नमस्कार दोस्तों, आल स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपको राधा रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज ना जाने कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई थी, इसलिए वह उठकर निकुंज में आकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपनी बांसुरी को निकालकर बजाना शुरू हो गए। अभी भोर का समय था। सभी पशु पक्षी अभी नींद से अलसा कर उठ रहे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी। सभी पशु पक्षी गोपियां हैरान हो गए कि आज सुबह सुबह उठने से पहले ही यह हमारा कैसा सौभाग्य है जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियां भागी भागी निकुंज की तरफ आए और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गए। उधर जब किशोरी जू ने नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो उसको लगा कि शायद वह कोई सौपन देख रही है और वह सौपन में ही मंद मंद मुस्कुरा रही है कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है, उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही है। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है, तो एकदम से घबरा गई। क्या सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन छेड़ दी। अब किशोरी जी से रहा ना गया। वह आधी नींद में थी और अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। अपने महल से भागी भागी निकुंज की तरफ जाने लगी। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा न होने के कारण किशोरी जी सीधे निकुंज में ना जाकर गांव की तरफ मुड़ गई। अभी वह गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीला भजन सुनाई दिया। अब राधे रानी मत जाइयो तुम दूर मेरी लाडो रानी, मत जाइयो तुम दूर। किशोरी जी ने जब यह भजन उस घर से सुना तो अचानक से उनके पांव ठिठक गए और वह उस घर की तरफ गई और घर के एक झरोके से अंदर झांकने लगी। तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़ी ही प्रीत और श्रद्धा से स्नान करवा रहा। उसमें बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा है और साथ में भजन गाए जा रहा है। किशोरी जी को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था और उस भजन को भी सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ इस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोरी जी दोनों तरफ से मगन थी। उस व्यक्ति का नाम सुच्चा राम था और वह बड़ी श्रद्धा से किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार करने में बहुत समय लिया और तभी वह उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया। तो उसने पूरी और खीर का भोग बनाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाने लगा। राधा रानी काफी देर से झरोखे से देख रही थी। उसकी इतनी प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर वहां खड़ी रही। बहुत देर वहां खड़ा होने के कारण और खीर पूरी की खुशबू ने किशोरी जी को भी भूख लग गई। उनका मन भी खीर और पूरी खाने को करने लगा। अभी भी वह सुच्चा राम के घर के पास खड़ी थी और वह व्यक्ति अभी भी भजन गाए जा रहा था। राधे रानी मत जाइयो तुम दूर मेरी लाडो रानी, मत जाइयो तुम दूर। किशोरी जी उसका यह भजन सुनकर इतनी मगन हो गई थी कि वह वास्तव में भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अब किशोरी जी का मन पूरी और खीर पर आ गया था और वह पूरी और खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6-7 साल की कन्या का रूप लिया और सुच्चा राम के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और छोटी सी कन्या को देख और बोला, लाली क्या हुआ,
क्या चाहिए? किशोरी जी ने प्रार्थना की। बाबा, आप बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। अपने भजन की तारीफ सुनकर सुच्चा राम बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, लाली अंदर आओ, लाडली अंदर आ गई। किशोरी जू ने कहा, बाबा क्या आप किसको ना जाने के लिए कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा, यह मैं अपनी लाडो किशोरी जी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आई तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अब भी खीर पूरी पर था, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो अगर किशोरी जू यहाँ आ जाए तो आप उसका स्वागत कैसे करोगी? इतना कहकर बाबा भाव विभोर हो गया और एकदम से राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और वह अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में बिठाया है, उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से बने खीर पूरी खिलाऊंगा। और साथ साथ में वह गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूरी खिला रहे हैं और आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं एक एक को उनके मुंह में डालूंगा और उसको निहारता जाऊंगा। और वह वास्तव में गोद में बैठी किशोरी जी को निहार रहा है। तब राधा रानी ने कहा कि यह राधा रानी के साथ आपने तो लाला जू की प्रतिमा भी रखी है, केवल राधा रानी को ही खीर पूरी खिलाओगे, कान्हा को नहीं खिलाओगे? सोचाराम ने कहा, अरे ओ भोली लाली, जिस जगह पर राधा रानी मेरी लाडली जो आ जाए उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। और हुआ भी ऐसे ही। उधर जब बहुत समय को बांसुरी बजाते हो गए, सब पशु पक्षी और सखियां मंत्र मुग्ध होकर एकटक ठाकुर जी को निहार रही थी। अब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई तो वह व्याकुल हो उठे और अपनी किशोरी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह भी गांव की तरह निकले, तभी उनको राधा रानी की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। तो वह हैरान हो गए, मेरी प्रिया यहाँ क्या कर रही है? जब झरोखे से उन्होंने अंदर झांककर देखा तो उन्होंने देखा कि सुच्चा राम की गोद में बैठी राधा रानी बड़े मजे से खीर पूरी खा रही है। अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वह भी सुबह से उठे हुए हैं और उनको भूख लग चुकी थी। उनका मन भी खीर पूरी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी सुच्चा राम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। तो सुच्चा राम ने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ, क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जो कि अंदर आ गए और कहा, लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? और राधा रानी मंद मंद मुस्कुराकर कान्हा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा की खीर पूरी खा रही हूँ। अरे तुम भी खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा, बाबा यह मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इनको भी खीर पूरी खिलाओगे? बाबा को कोई होश न था, वह तो यही सोच रहा था कि राधा रानी मेरी गोद में बैठी है और मैं उसको खीर पूरी खिला रहा हूँ। तो उसने कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसको लग रहा था जैसे कृष्ण और राधा जी मेरी गोद में हैं और वह उनको खीर पूरी खिला रहा है। और वह एक एक कोर दोनों को खिलाता। उन दोनों को खिलाते खिलाते उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी खीर पूरी नीचे गिरती जाती। पर बाबा आंखों में आंसू बहाता जाता और साथ साथ में गाए जा रहा था, अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, ओ लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। राधा
राधा रानी सुच्चा राम से बोली, अरे ओ बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उनको बार बार यही कहोगे, तो वो इतनी करुणामयी है, वह तो वापस नहीं जाएगी। लेकिन बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा अगर तुम उसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से सुच्चा राम हैरान हो गए और कहने लगे, हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जो मेरे पास आए, मेरे कान्हा मेरे पास आए। अगर वह कभी मेरे पास आ भी गए, अगर वह अपने पाँव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाएंगे, तो मैं उसको ही किशोरी जो समझकर हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगा और उस कण को लेकर ही मैं बोलता रहूंगा कि अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरे कान्हा प्यारे मत जाइयो तुम दूर। लाडली जी और ठाकुर जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए। अब उनका खीर पूरी खाकर पेट भर चुका था। कहने लगे, अच्छा बाबा, अब हमें थोड़ा सा पानी ही पिला दो। और जब पानी लेने उठे, जब पीछे मुड़े, तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों गायब हो चुके थे। सुच्चा राम हैरान हो गया कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन यह दोनों कहाँ गए। तभी उनका ध्यान जमीन पर बिछी चिटाई पर गया और वहां उन्होंने देखा कि किशोरी जी की पायल का एक घुंघरू और ठाकुर जी की माला का एक मोती वहां पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। सुच्चा राम एकदम से सतबद्ध हो गया और उसको जैसे ही अंदर से अंदेशा हो गया कि कहीं यह ठाकुर जी और किशोरी जी जो यहाँ नहीं आए थे और मेरी गोद में बैठकर खीर पूरी खा गए और निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ छूट गए हैं। वह तो एकदम पागल सा हो गया। वह उस जगह को चूमने चाटने लगा जहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी अपने गोद में बैठे थे। ठाकुर जी और किशोरी जी को खिलाते समय खीर पूरी का प्रसाद जो नीचे गिरता जा रहा था, उसको अपने मुख से चाटे जा रहा था। साथ में बहते हुए आंसू भी उस गिरे हुए खीर पूरी के साथ उसके अंदर जा रहे थे। वह बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसको ऐसे ही लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी उनके सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज का नियम हो गया, एक जांग पर वह किशोरी जी की पायल के घुंघरू को रखता और दूसरी जांग पर ठाकुर जी के गले की माला के मोती को रखता और रोज रोज नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे खिलाता कि वह पायल और घुंघरू ना होकर किशोरी जी और मोती ना होकर ठाकुर जी हों। सुच्चाराम को ऐसे लगता कि जैसे कि वह दोनों उसको छोड़कर कहीं नहीं गए। सुच्चाराम की सुच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम उनको प्राप्त हुआ और वह घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उसके पास रहे। इसलिए हमें भी सुच्चाराम की तरह ठाकुर जी और किशोरी जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। बोलो करुणा अवतार ठाकुर जी और किशोरी जी की जय हो। भक्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।